मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे। ये साल का सबसे बेस्ट गोचर होने जा रहा है इस 2026 का। गुरु उच्च के होने जा रहे हैं, गुरु कर्क राशि में आएंगे। ऐसा इवेंट 12 साल बाद होता है क्योंकि गुरु का जो राशि चक्र है, गुरु एक साल में राशि पूरी करते हैं, 12 साल बाद घूम के अपनी कर्क राशि यानी कि जो उच्च राशि है वहां पर आते हैं। तो इस साल ये अच्छी चीज होने जा रही है, ये ब्लेसिंग वाली चीज है, बहुत सारी राशियों के लिए ब्लेसिंग वाली चीज है। गुरु कर्क में आएंगे 2 जून को। हालांकि गुरु एक साल में एक राशि पूरी करते हैं, लेकिन चूंकि गुरु इन दिनों शीघ्रगामी गति से चल रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, गुरु इसी साल में 31 अक्टूबर को सिंह में आ जाएंगे दोबारा। ऐसा नहीं है कि गुरु का गोचर 6 महीने का हो गया या 5 महीने का हो गया, 2 जून को आए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने का, ये ऐसा नहीं होता। ये होगा साल का ही, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर सिंह में आएंगे, वक्री होंगे, मार्गी होंगे, फिर 24 जून को, फिर 24 जनवरी को 2027 को फिर दोबारा कर्क में आ जाएंगे, फिर रहेंगे 24 जून तक कर्क में। तो साइकिल पूरा साल का है, लेकिन इन 3 महीनों में नवंबर का महीना पूरा है, दिसंबर का है, जनवरी के 24 दिन है, इन 3 महीनों में सिंह में रहेंगे, लेकिन टोटल कर्क राशि में ही 9 महीने रहेंगे। तो यहां पर गुरु के इस गोचर का क्या फल होगा इस पे विचार करेंगे। लेकिन गुरु का जो गोचर होता है वो 5 राशियों के लिए अच्छा होता है, और ये जो वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो को आप देखेंगे चंद्र कुंडली के लिहाज से। गुरु का गोचर कुंडली में दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में अच्छा होता है। गुरु इतने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं। दूसरा भाव धन का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। 5वां इजी गेंस का बुद्धि विवेक का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। हायर एजुकेशन का ये भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। 9th हाउस आपका भाग्य स्थान होता है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ भाव होता है। आपकी लाइफ में जितना भी कुछ आता है, ये 9th हाउस सबसे बेस्ट भाव होता है कुंडली का, उसके कारक गुरु हैं। 11वां भाव जो आपकी आय का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। यदि ये गुरु अच्छे गोचर में रहते हैं तो कितना फायदा मिलता है आप इसका अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के कारक, संतान के कारक, धन के कारक, भाग्य के कारक, सबके कारक गुरु ही हैं। तो गुरु का ये गोचर 12 राशियों के लिए कैसा फल लेकर आएगा, इस वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, लगातार अंत तक आपको आपकी राशि के बारे में सब कुछ बताया जाएगा कि कहां पर गुरु की दृष्टि आएगी, किसके लिए फल अच्छा रहेगा, किसके लिए फल खराब रहेगा। ये 12 राशियों के ऊपर, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में अभी तक आपने समझा कि गुरु कितने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, 4 घरों के कारक हैं, सब कुछ गुरु की ब्लेसिंग से आता है। धनु राशि के स्वामी भी हैं, तो धनु राशि के जातकों के लिए कैसा फल रहेगा गुरु के इस गोचर का, वीडियो में आगे देखते हैं। ये धनु राशि की यदि हम बात करेंगे, तो धनु राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है आपका, ये होगा अष्टम भाव में। अष्टम का गुरु का गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि राशि का स्वामी ही अष्टम में आ गया। थोड़ा सा वाहन धीमे से चलाइएगा, गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अष्टम दुर्घटना का भाव है। कोई नेटल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ केस है, वहां पर दिक्कत हो सकती है। अष्टम में गुरु बैठा हुआ है, यहाँ पर चीज़ें खराब कर सकता है थोड़ी सी। रिसर्च से जुड़े हुए जिनके काम है, उनको थोड़ी सी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। हाँ, यदि कोई काम विदेश से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर आपको फायदा जरूर हो सकता है, क्योंकि दृष्टि 12वें भाव के ऊपर रहेगी। 12वां भाव विदेश से जुड़ा हुआ भाव होता है, विदेश से आय के योग खुल सकते हैं। धन भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी, तो धन भाव से संबंधित फल आपको थोड़े से बेटर होते हुए नजर आएंगे। कोई काम आपका इमिग्रेशन का है, कोई फॉरेक्स का है, कोई विदेश से काम करते हैं आप, कोई एमएनसी के लिए काम करते हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आएंगी। और इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग है, वहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि 4th हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी। मदर की हेल्थ से जुड़ा हुआ यदि कोई इशू है, वहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हुई नजर आएँ। तो ये पॉजिटिव भी रहेगा, लेकिन नेगेटिव भी रहेगा। दुर्घटना हो सकती है, रिसर्च से जुड़े हुए कामों में आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अष्टम का गोचर गुरु का अच्छा नहीं होता। आपकी तो राशि का स्वामी अष्टम में आ गया, यहाँ पर आपको थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें दशा के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। आपकी दशा अच्छी होती है तो बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं, लेकिन अष्टम में गुरु का आना अच्छा नहीं है। यह आपके लिए 9th आपकी राशि के भी स्वामी है, 4th हाउस के भी स्वामी है। पीस ऑफ माइंड को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा जरूर। यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है, तो गुरु की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए कुछ रेमेडीज शास्त्रों में दी गई हैं, तो वो रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। मान लीजिए आपका गुरु राहु केतु एक्सिस पे है, गुरु लगन कुंडली के 6ठे 8वें 12वें में पड़ा हुआ है, गुरु शनि मंगल से पीड़ित है, या गुरु खराब स्थिति में है, रेट्रोगेशन में है, अस्त है
है ना। तो आपको गुरु की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। तो गुरु की सबसे अच्छी रेमेडीज क्या होती है? अपने टीचर की रिस्पेक्ट करिए, सबसे अच्छी रेमेडी, क्योंकि गुरु है ना वो। दूसरा गुरु की रेमेडी होती है, गुरु ज्ञान के कारक हैं। तो किसी एक बच्चे को आप स्टडी में हेल्प करिए। कोई मैटर नहीं करता कि आप किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, आप उसको अपनी नॉलेज शेयरिंग के रूप में भी कर सकते हैं। कोई बच्चा मान लीजिए को पढ़ना चाहता है, उसको आपके पास समय है, आप उसको एक सब्जेक्ट में असिस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 10 रुपए की पेंसिल लेके दे सकते हैं, स्कूल का बैग लेके दे सकते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म लेके दे सकते हैं, स्टेशनरी लेके सकते हैं, या उसकी स्टडी में हेल्प कर सकते हैं। ये गुरु का ही काम है। किसी को ज्ञान देना, किसी को ज्ञान में हेल्प करना, ये गुरु का काम है। तो ये रेमेडीज आप कर सकते हैं। ये इजी रेमेडी है जो आसानी से की जा सकती हैं। अदरवाइज गुरु के जो मंत्रास होते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, उसका जप किया जा सकता है। 1 माला डेली करिए, वो आपके लिए अच्छा है। पीली वस्तुओं का दान किया जा सकता है, पीले फूल दान किए जा सकते हैं, पीला कपड़ा दान किया जा सकता है। ये गुरु की रेमेडीज होती हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि गुरु का स्टोन पहन सकते हैं। यदि बहुत कुछ नहीं करना चाहते, आपके पास पैसा है, तो पुखराज पहन लीजिए इस इंडेक्स फिंगर में। लेकिन पुखराज तभी पहनिएगा यदि आपकी कुंडली में गुरु 6, 8, 12 में नहीं बैठे। यदि 6, 8, 12 में बैठे हैं तो गुरु की ये रेमेडी मत करिएगा, इसको लॉक कर दीजिएगा, ये साइड पे रख दीजिएगा। क्योंकि यदि गुरु 6, 8, 12 में है लगन कुंडली में, तो छठे 8वें 12वें का प्रभाव ले जाएगा, फिर वो पुखराज आपके लिए नेगेटिव फल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ गुरु की रेमेडीज हैं जो आपको करनी चाहिए यदि कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।